नारायण 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 नारायण। संसार के विषम वातावरण में व्यक्ति के चित्त में निश्चित रूप से शोक और मोह सतत सताते रहते हैं। शोक हमारे अंतःकरण को दग्ध करता है, मोह हमारे अंतः को मूढ़ करता है। शोक सतत जलाता है और मोह ऐसा मूढ़ बनाता है कि सच्चाई का बोध ही नहीं हो पाता है। ये संसार में तब तक बने रहेंगे जब तक बोध प्राप्त नहीं होगा। बोधवान व्यक्ति के ही जीवन में शोक मोह नष्ट होते हैं, नहीं यह सतत सताते ही रहते हैं। श्रुति भगवती करुणा करके यह बात हम सबको कह रही है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। अर्थात जिस काल में, जिस आत्मा में तत्वदर्शी के लिए संपूर्ण भूत आत्मा ही हो गए, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त कोई सत्ता रही नहीं। आत्मा और भूत में एकत्व देखने वाला, अर्थात आत्मा और भूत दो नहीं एक ही है। आत्मैवा भूत विजानतः, यह वह जानता है कि आत्मा से ही यह माया दोष के कारण दिख रहा है। अगर माया दोष न हो तो वह भूत की कोई सत्ता है ही नहीं। भूत की सत्ता यदि कोई है तो माया के कारण आत्मा में ही है। इसलिए जो यह तत्व जान जाता है उस व्यक्ति के जीवन में तत्र को मोह कह शोकः, फिर उसके जीवन में शोक मोह नहीं रहते। उसके जीवन से शोक मोह समाप्त हो जाते हैं। और जब तक यह बोध नहीं होता है तो ध्यान रखने लायक बात यह है, तब तक ये शोक मोह बने रहते हैं। तो यदि हमें शोक मोह से ऊपर उठना है, शोक मोह हमें दुख दे रहे हों, तो शोक को मिटाने के लिए अन्य प्रयास न करके आत्म प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, आत्मचिंतन का प्रयास करना चाहिए। आत्मचिंतन से ही, आत्मरति से ही शोक मोह मिटाए जा सकते हैं, दूसरे कारण से नहीं, दूसरे हेतु से नहीं। हमारे अंतःकरण के शोक मोह सतत समाप्त हों, हमारा चित्त आत्मबोध से परिपूर्ण हो, यही ईश्वर के चरणों में बारंबार प्रार्थना है। नारायण 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 नारायण।